मुखिया पति की हुई दिन दहाड़े हत्या। भरी शादी में भून डाला मुखिया पति को। सूबे के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की महारैली और इस रैली के 100 किलोमीटर की रेडियस में मुखिया पति की हत्या। एक नहीं दो नहीं पूरी 5 गोलियां तड़तड़ा करके दाग दी। मौके पर हुई मौत पर पुलिस खामोश। देखिए इस पूरी खबर को। कटिहार में मानो लॉ एंड ऑर्डर नाम की तो कोई चीज ही नहीं बची है। अपराधी इतने बेखौफ हैं कि बीच शादी में लोगों की मौजूदगी में गोली मारकर हत्या कर देते हैं और कोई कुछ नहीं कर पाता। पिछले कुछ सालों की बात करें तो कटिहार में एक हाई प्रोफाइल मर्डर हुआ और वो मर्डर था कटिहार के उस समय के मेयर शिवा पासवान की। और अब एक और पॉलिटिकल हत्या होती है, वो भी एक मुखिया के पति की। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक और आप देख रहे हैं BMW न्यूज। बड़ी खबर कटिहार के कदवा क्षेत्र से आ रही है, जहां मुखिया पति को दिन दहाड़े गोली मारकर अपराधियों ने उनकी हत्या कर दी। मुखिया पति का नाम तनवीर राही है और उनकी पत्नी बिझाड़ा से मुखिया भी है। और हो ना हो ये हत्या आपसी रंजिश की वजह से ही हुई होगी, जैसा कि सूत्र बता रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि अपराधी इतने बेखौफ कैसे हैं कि बीच शादी में जहां पर इतने सारे लोग मौजूद रहते हैं, ऐसे में किसी हत्या को अंजाम देकर वहां से भाग जाना ये एक साजिश की ओर इशारा करता है और अपने आप में लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है। अब आपको बताते हैं कि दरअसल ये पूरी घटना क्या है। कटिहार का कदवा प्रखंड जो बंगाल की सीमा से काफी सटा हुआ है, इसी प्रखंड के अंतर्गत बलिया बेलोन थाना क्षेत्र के बिझड़ा पंचायत है, जहां शादी समारोह के दौरान अपराधियों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। बिझड़ा पंचायत की मुखिया सबीहा खातून के पति 40 वर्षीय तनवीर आलम उर्फ तनवीर राही दिन के 4 बजे बिजरा चौक पर वार्ड सदस्य के यहाँ शादी समारोह में भोज खाने पहुंचे थे। घटना के वक्त मौजूद प्रत्यक्षदर्शी अब्दुल कादिर ने बताया कि एक व्यक्ति गाली गलौज करते हुए सामने के गेट से प्रवेश करता है और टेबल पर बैठे मुखिया पति पर अंधाधुन 5 राउंड फायरिंग कर वहां से फरार हो जाता है। इसके बाद चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। लोग इधर उधर भागने लगते हैं। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही अपराधी अपना काम करके वहां से फरार हो गए। एक नहीं दो नहीं पूरी 5 गोलियां मुखिया पति को मारी गई, जिसमें तनवीर आलम के सिर में एक गोली लगी, एक पेट में और एक घुटने में लगी। वहीं एक गोली वहां काम कर रहे केटरर के हाथ में भी जा लगी। इस घटना में उपयुक्त FZ ब्लैक कलर की बाइक भी बरामद की गई, जो बताया जा रहा है अपराधियों की है। यह तो थी एक बात। अब हम आपका ध्यान दूसरी तरफ केंद्रित कर रहे हैं। अब जरा सोचिए कि कल राजद महागठबंधन की महारैली होने वाली है और ठीक इससे पहले एक दिन पहले मुखिया पति की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, तो इसे क्या कहेंगे। वहीं अगर आप हमारी पिछली कुछ खबरों को देखेंगे तो अभी हाल ही में कटिहार में एक महिला पुलिसकर्मी की भी हत्या कर दी गई। अब ऐसे में विरोधियों का कहना है कि जहां पुलिस सुरक्षित नहीं, वहां जनता कैसे सुरक्षित होगी। आप सोच रहे होंगे कि मैं इस घटना को महारैली से क्यों जोड़ रहा हूं। यह घटना से जोड़ने वाली बात इसीलिए है कि जहां महारैली होने वाली है, वहां से महज 100 किलोमीटर के अंदर ये बलिया बिलोन क्षेत्र पड़ता है, जहां पर क्षेत्र की मुखिया के पति की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है। ऐसे में यह कहना तो लाजमी है कि अब बिहार में सुशासन की नहीं कुशासन की सरकार है। आप सोच सकते हैं कि इस नीतीश राज में जहां मेयर की हत्या हो जाती है, तो ऐसे में आम लोग कितने सुरक्षित हैं। जब मुखिया पति या कटिहार के मेयर जैसे लोग ही सुरक्षित नहीं हैं, तो कटिहार की आम जनता अपने आप को कैसे सुरक्षित समझे। अगर आप पिछले कुछ दिनों का अखबार पलट कर देखेंगे तो आप पाएंगे कि कटिहार में कितनी ही वारदातें हुई, जिसमें कितने ही लोगों की जान चली गई। कुछ घटनाएं दिन दहाड़े हुई। ऐसे में क्राइम का ग्राफ गिरने की बजाय बढ़ ही रहा है और प्रशासन है कि कुछ बोलने को तैयार ही नहीं। इस घटना के बाद वहां के लोगों में काफी अफरा तफरी मच गई। जिन भी लोगों को इस घटना के बारे में पता चला, वैसे ही लोगों की भीड़, उनके समर्थकों की भीड़ घटनास्थल की तरफ दौड़ पड़े। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और मुखिया पति तनवीर राही ने दम तोड़ दिया था। फिर क्या था, लोग हो हल्ला मचाना शुरू कर दिए। मौके पर पुलिस पहुंची, लोगों को समझा बुझाकर शांत किया गया और अब इस घटना को लेकर पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। इस घटना के बाद विपक्षियों को मौका मिल गया है सरकारी लोगों के ऊपर और सरकार के ऊपर तंज कसने का,
कि बिहार अब अपराधियों के हाथ में है, न कि सुशासन के हाथ में। ये जो अभी तनवीर राय को जो गोली मारा गया, ये किस तरह से आया था बदमाश, पीछे से या फिर सामने से? गेट के तरफ से घुसा। अच्छा। गेट के तरफ से घुसने मेहमान नवाजी के साथ आया। आने के बाद अंदर घुसा। घुसने के बाद धाई धाई गोली चलाने शुरू किया। हम इधर बैठे हुए थे। हम सोचे कोई ऐसे सिलेंडर फट गया होगा। देखता हूँ जाके गोली चलता है। फिर हम गेट में खड़ा हो गए उसको, वो लोग को रोकने के लिए। तो कहता मादर चौदो हटो। फिर हम साइड हो गए। तो पहचान पाए आप वो गोली नहीं चलाने? सर, हम लोग पहचान नहीं पाए। नकाब में थे क्या? नहीं, नकाब में नहीं थे, ऐसे ही थे। मुखिया पति की हत्या को लेकर हमने भाजपा से एमएलसी विधान पार्षद श्री अशोक अग्रवाल से भी बात की। उन्होंने जो बातें कही हैं वो काफी चौंकाने वाली हैं। उन्होंने कटिहार के पुलिस कप्तान पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस कप्तान को यह मालूम था कि तनवीर की हत्या हो जाएगी, और उन्होंने आगे कहते हुए कहा कि पुलिस ऐसे लोगों को सुरक्षा प्रदान कर रही है जिनका खुद आपराधिक इतिहास रहा है, और उन लोगों को सुरक्षा प्रदान नहीं करती जो वाकई में सुरक्षा के हकदार हैं। और आज नतीजा इसका यही हुआ कि तनवीर जी की हत्या कर दी गई, वो भी दिन दहाड़े। सुनिए एमएलसी अशोक अग्रवाल ने क्या कहा बीएमडब्ल्यू न्यूज की टीम से। हेलो। हाँ, हेलो। अशोक जी से बात हो रही है, अशोक सर से। हाँ, बोल रहे हैं सर, अभिषेक बात कर रहा हूँ बीएमडब्ल्यू न्यूज से। हाँ, बोलिए। एक्चुअली सर, आज बलिया बेलोन क्षेत्र में तनवीर जी की हत्या कर दी गई है, जो मुखिया पति हैं। और हाँ। इस बारे में सर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कटिहार में इस तरह की वारदात काफी हो रही है। नहीं, ये बलिया बेलोन बलरामपुर विधानसभा जो है ना जी। आजमनगर विधानसभा में लगातार हत्याओं का दौर जारी है। और पहले भी जी पहले भी इसमें जो है नीमल रुला की हत्या हुई थी जी और उसके बाद संजीव मिश्रा की हत्या हुई, राजू राय की हत्या हुई जी। लगातार उस क्षेत्र में जो भी लोग भारतीय जनता पार्टी के वर्कर हैं, काम करने वाले लोग हैं, केंद्र की योजनाएं जो धरातल उतारने वाले लोग हैं, उनकी हत्याएं लगातार हो रही है उस क्षेत्र में जी। आज उसी कड़ी में तनवीर राय मुख्य प्रतिनिधि हैं, उनकी भी हत्या हुई है। और जिला प्रशासन को पहले से मालूम था कि तनवीर राय की भी हत्या होनी है। उसके बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। और इस तरह से बिहार में जंगल राज का जो आगाज है और लगातार जनप्रतिनिधियों की जो सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की जो हत्याएं हो रही है, ये निंदनीय है। और सर, कल 100 किलोमीटर के रेडियस में महागठबंधन की महारैली होने वाली है, और ऐसे में अगर इस तरह की हत्याएं होती हैं 100 किलोमीटर के दायरे में, तो इसे क्या कहा जाए कि सुशासन की फेलियर ये दिखाती है? नहीं, सुशासन तो कुछ है ही नहीं है ना। यहाँ तो लगातार हत्याओं का दौर जारी है जी। जो लोग भी जो राजनीतिक काम करने वाले लोग हैं, जनता के लिए काम करने वाले लोग हैं, उनकी हत्या लगातार होती जा रही है जी। और खासकर उन क्षेत्रों में बारसोई विधानसभा क्षेत्र हो, बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र हो, आजमनगर प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र हो, ये 2-3 विधानसभा क्षेत्र जो है काफी संवेदनशील है और लगातार वहाँ कार्यकर्ता की हत्या हो रही है। सर, अभी बिहार में डीजीपी नया उन्होंने पदभार ग्रहण किया है, आरएस भट्टी जी। उन्होंने कहा कि अपराधियों को आप खदेड़िए वरना अपराधी आपको खदेड़ेंगे। तो ऐसे में जिस तरह से हत्याएं हो रही है, क्या लगता है पुलिस प्रशासन अपराधी को कौन खदेड़ेगा? अपराधी को तो पुलिस ही नहीं खदेड़ेगी जी। जो डीजीपी साहब का बयान है, अपराधी को कौन लगाम लगाएगा? अपराधी को लगाम लगाने के लिए पुलिस प्रशासन है, उनके पास अतला है, उनके पास व्यवस्था है। जब वो व्यवस्था मालूम है उनको कि फलने आदमी की हत्या होने वाली है, फलना आदमी टारगेटेड है, उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करना तो जिला प्रशासन का काम है। और माननीय एसपी जो है हमारे जो कप्तान है, पुलिस कप्तान है, उनको मालूम था कि तनवीर राय की हत्या होनी है संजीव मिश्रा के बाद। लास्ट टारगेट उनका, अगला टारगेट वही था तनवीर राय जो मुखिया प्रतिनिधि है। जिला प्रशासन को मालूम था, उसके बाद भी उसकी हत्या हो जाती है। इसको क्या कहा? तो ये कहीं ना कहीं पुलिस की भारी विफलता है, बताती है इस बात को। एकदम घोर विफलता है। जिनको अंगरक्षक मिलना चाहिए उनको अंगरक्षक नहीं मिलता है, जिनको अंगरक्षक के पात्रता नहीं रखते हैं उनको अंगरक्षक दिया जाता है।
सर अभी पुलिस की भी एक महिला कर्मी जिला की- प्रशासन जिला प्रशासन ने ऐसे लोगों को अंगरक्षक दिया है जिनको की अंगरक्षक की कोई जरूरत नहीं है, जी, जिनको थ्रेट है, जो गवाह है, जो अच्छे अच्छे केस में गवाह है, उनको थ्रेट है कि उनको गोली मार दी जाएगी, उनको अंगरक्षक मुहैया नहीं कराया जाता है और उनकी हत्या हो जाती है। सर पुलिस प्रशासन की एक पुलिसकर्मी की भी हत्या कर दी जाती है, वो भी क्या कहते हैं, वो पुलिस कप्तान के पास गुहार लगाई थी, वो महिला पुलिसकर्मी थी, उनको मालूम था महिला पुलिसकर्मी को कि हमारे साथ में कोई घटना घट सकती है। उन्होंने पुलिस कप्तान के पास गुहार लगाई थी, लेकिन पुलिस कप्तान ने कोई तवज्जो नहीं दिया और उसकी हत्या हो गई। तो सर ऐसे में जनता किसके भरोसे है? मेरा भगवान भरोसे है, भगवान भरोसे है, भगवान भरोसे। ईश्वर बहुत ही बहुत मालिक। शुक्रिया सर, आप BMW न्यूज की टीम से बात करने के लिए। आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमारे लिए समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। ठीक इसी घटना को लेकर हमने कटिहार के भाजपा के जिला अध्यक्ष श्री लक्खी महतो जी से भी बात की, वो भी आपको सुनना चाहिए। इस तरह की आपराधिक घटनाएं कटिहार में हो रही हैं, पहले एक बार मेयर की हत्या हो गई, फिर अभी मुखिया पति की हत्या हो गई, इस पर क्या स्टैंड लेंगे बिहार, मतलब भाजपा के लोगों का क्या स्टैंड होगा? देखिए, जब से महागठबंधन की सरकार बनी है बिहार में, हम सभी लोग देख रहे हैं कि लगातार जी अपराधियों का जो है कि मनोबल बढ़ गया है। जी ये जंगल राज 2 हम लोग कह रहे हैं कि ये चल रहा है जी और उस दिशा में और दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है। ये सरकार पूरी तरह से विधि व्यवस्था में फेल है। हम लोग तो मांग करते हैं कि सरकार को जो है कि अब बर्खास्त करना चाहिए। सर कल महारैली है महागठबंधन की, ऐसे में 100 किलोमीटर के रेडियस में इस तरह की घटना हो जाती है तो जनता कैसे अपने आप को सुरक्षित समझे? बिल्कुल, अभी तो हम लोग देख रहे हैं कि जनता तो छोड़ दिया जाए, अभी कटिहार जिले में एक प्रभा नाम की एक महिला कांस्टेबल की भी हत्या हो गई। जी जी इस राज्य में पुलिस सुरक्षित नहीं है, जो रक्षक होता है, तो आम आदमी की सुरक्षा की क्या हम गारंटी और बात कर सकते हैं? इसी से अंदाजा लगाया सकता है। और ये भी घटना कटिहार की ही है। जी कटिहार की ही है। जी बिल्कुल, इसलिए घटनाएं लगातार वृद्धि हो रही है और सरकार बिहार में सर अभी क्या बोलते हैं, जो DGP आए हैं उनको भी लाया गया, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा था कि आप अपराधियों को खदेड़ो, लेकिन यहाँ तो लग रहा है अपराधी के ही हौसले इस तरह से बुलंद हैं, पुलिस उनको खदेड़ ही नहीं पा रही। ऐसे में आप लोगों का क्या स्टैंड रहेगा और कैसे आप इस पे मतलब एक्शन लेंगे? क्या आप लोगों का कुछ ये रहेगा कि आप लोग आगे धरना वरना करने का कुछ ऐसा है? हम लोग विचार करते हैं धरना उतना, तो हम लोग देखिए लगातार बढ़ते अपराध को लेकर के हम लोगों ने कई बार समाहरणालय के सामने में धरना देने का भी काम किया है जी। और फिर देखते हैं ऐसा होगा तो हम लोग सड़क पर उतर करके विधि व्यवस्था को लेकर के हम लोग उसका विरोध जताएंगे। सर एक आखिरी सवाल हम करना चाहेंगे आपसे, क्योंकि सुशासन राज बोला जाता है, लेकिन ऐसे में अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो क्या लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी की चीजें बन रही हैं, माहौल बन रहा है? बिल्कुल, ये अब कहने के लिए सुशासन है, कहीं पर सुशासन दिखाई दे रहा है? ये तो कुशासन है। जब इसके पहले भी आपने सवाल हमसे किया कि तो हमने बताया कि जो पुलिस रक्षक होती है, जो सबकी रक्षा करने वाली एक ये संस्था है और उसके एक महिला कांस्टेबल की हत्या की जाती है, इसी से अंदाज हम लोग लगा सकते हैं कि आम आदमी का क्या असर होगा। लगातार कटिहार जिले में कई बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया गया है और उसमें सरकार कुछ नहीं कर पाई है। बीते कुछ दिन पहले बारसोई में एक भाजपा कार्यकर्ता की हत्या हो गई थी। आज भी जो मुख्य अभियुक्त है पुलिस के पकड़ से आज भी वो बाहर है, अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। ऐसे कई ऐसे अपराधी हैं जिनको अभी तक पुलिस नहीं पकड़ पाई है। और न केवल कटिहार बल्कि पूरे बिहार के लगभग सभी जिलों की यही कमोबेश स्थिति है। अभी तो हाल ही में पटना में जो एक बहुत बड़ी घटना घटी है
जी हेलो। जी जी, सुन रहा हूँ आपकी बात। जी जी जी, ये लगातार इसके बारे में क्या कहना, ये तो लगातार घटनाएं घट रही है और हम लोग देखते हैं, नहीं तो इस पर हम लोग भी फिर पुलिस के वरीय अधिकारियों से मिलकर के कैसे घटना पर इसको काबू में लाया जाए, नहीं तो हम लोग फिर धरना पर बैठने का काम करेंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना समय दिया और हमसे बात कर बीएमडब्ल्यू न्यूज की टीम से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। इस हत्या को लेकर हमने बरारी के पूर्व विधायक नीरज यादव जी से बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा इस हत्या को लेकर, आइए सुनते हैं। हेलो जी सर, पूर्व विधायक बरारी से नीरज सर बोल रहे हैं। बिल्कुल बोल रहे हैं सर, बिल्कुल बोल सर अभी आपसे बात करनी थी एक विषय पर। बलिया बेलोन के बजारा पंचायत की मुखिया के पति की हत्या कर दी गई है, वो भी दिन दहाड़े। महागठबंधन की लोकतंत्र में सरकार है, हम्म, महागठबंधन की सरकार है और आप उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, तो ऐसे में क्या है आप लोगों का स्टैंड? ये जो घटनाएं हैं हमारे हिसाब से लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। हम्म, और जिन लोगों ने ये कृत्य किया है निश्चित रूप से ये सरकार जरूर कार्रवाई करेगी। जो अपराधी होंगे उनको चिन्हित किया जाएगा, हम्म, लेकिन इन घटना के तह में भी बिहार पुलिस जाएगी, जिला पुलिस जो है कि किस कारणों से ऐसी सर जहां तक विभत्स आपने घटना। बिहार पुलिस की बात की, बिहार पुलिस की ही महिला पुलिसकर्मी की हत्या भी हो गई है कुछ दिन पहले। और इस तरह की वारदात में अगर पुलिस सुरक्षित नहीं है, मैं उसको उस पूर्व वो में एक घटना मेयर जो की भी हत्या कर दी गई थी और ये भी एक हाई प्रोफाइल मैटर हो गया, तो इस पर सर महागठबंधन, और कल महागठबंधन की रैली, महारैली होने वाली है। दो अलग अलग विषय हैं। हम्म, देखिए वो जो महिला कांस्टेबल की हत्या हुई है वो तो लव अफेयर्स का मामला था, उसके साथ धोखा हुआ, फिर जो विवाद हुआ है सब कुछ सामने है। हम तो कटिहार पुलिस को धन्यवाद देते हैं कि बहुत जल्द उन्होंने अपराधियों की पहचान कर ली और उस पर कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन सर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अपराधियों के हाथ में ये हथियार कहाँ से आते हैं, ये गोलियां कहाँ से आती हैं? उस पर तो अंकुश लगना चाहिए ना। बिल्कुल लगना चाहिए, बिल्कुल लगना चाहिए। कहाँ चूक हुई? लेकिन एक चीज जान लीजिए, ये जो सरकार है महागठबंधन की सरकार सुनवाई और कार्रवाई की सरकार है। अपराधियों से किसी तरह का कोई समझौता, चाहे वो कितना बड़ा आदमी ही क्यों नहीं हो, चाहे किसी जाति धर्म का हो, वो जो अपराधी अपराध करेंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर पूर्व में एक भाजपा नेता की भी हत्या कर दी गई थी, अभी तक अपराधी पकड़े नहीं गए हैं। पकड़े गए हैं सर, पकड़े गए हैं, कार्रवाई हो जा रही है, अपराधी चिन्हित हो गए हैं और आगे का जो न्यायिक जो तरीका है या फिर अनुसंधान का तरीका है वो उस पर निश्चित रूप से काम हो रहा होगा और कार्रवाई भी होगी। अपराधी किसी हाल में बख्शे नहीं जाएंगे इस सरकार में, किसी को सर भी। एक आखिरी सवाल आपसे कानून करना चाहूंगा कि जिस तरह से हत्या हुई है, क्या सरकार की तरफ से कुछ मुआवजा का प्रावधान बनेगा इनके लिए? ये तो सरकार का विषय है। हम लोग घटना के बाद इसके तह में जाएंगे और अगर इनके साथ अन्याय हुआ है निश्चित रूप से सरकार से हम लोग मांग करेंगे कि इनके साथ उचित न्याय मिलना चाहिए, मुआवजा भी मिलना चाहिए। हम तो मांग करेंगे। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बीएमडब्ल्यू न्यूज की धन्यवाद टीम से बात करने के लिए। आपको भी सर, आपको भी बहुत धन्यवाद। इस घटना के बारे में हमने मुखिया संघ के अध्यक्ष मिराज आलम जी से भी फोन पर बात की। ऐसे में उन्होंने साफ कहा कि अब उन्हें भी डर लग रहा है कि ऐसे में जब दिन दहाड़े मुखिया पति की हत्या हो रही है तो वो लोग भी अपने आप को सुरक्षित नहीं समझ रहे हैं और उन्होंने भी लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाया। यहां तक कि उन्होंने मुआवजे के तौर पर एक सरकारी नौकरी देने की भी बात की और क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनना चाहिए। हेलो, हाँ बोलिए भाईजान। नमस्कार, ये मिराज जी से बात हो रही है मेरी? जी जी मिराज जी, आप मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं जी और अभी एक मुखिया के पति की हत्या कर दी गई है, वो भी दिन दहाड़े। इस जी। पर क्या बोलेंगे आप? वो मुखिया नहीं था, वो समझ लीजिए मेरा जान था, मेरा शाहरू था। हम्म, और हम लोग क्या बयान करें उसके बारे में, कुछ बोलने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। क्या और इस वारदात तरह हुई? क्या कुछ हुआ? ये क्या आपके पत्नी उसके वार्ड मेंबर का जो है शादी था, हाँ, हाँ, उसी शादी में ये भोज खाने गए थे हम्म, और खाना खाने के क्रम में हम्म, उसके टेबल में आकर के अपराधी जो उसको अंधाधुंध गोली फायरिंग करके
जो जघन्य अपराध करके उसको है और आसानी से भाग गए। इतने लोगों, लगभग 400-500 लोगों के बीच में हमको अफसोस है वहाँ के लोगों का, जो इतने लोगों के बीच में 4-5 लोग आकर के इतना बड़ा जघन्य अपराध करके चला गया और सब लोग थे और वो भाग रहे थे अपराधी और उनको कोई नहीं पकड़ा, तो इसमें क्या किसी से मिली भगत होने की संभावना है? जी बिल्कुल है, बिल्कुल मिली भगत होने की संभावना है। बहुत बड़ा जो है सोची समझी साजिश के तहत इतना बड़ा घंटा को अंजाम दिया गया है, समझे। और इसमें जो भी अपराधी लोग हैं, जब तक उसको कानूनी दंड नहीं मिलेगा, हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। उसके लिए अगर वो अपराधी सोच रहा है कि तनवीर को मार के हम जो है बहुत बड़ा राहत ले लिए हैं, तो उसको पता नहीं कि उसके लिए हम लोग 100 तनवीर अभी जो खड़ा है और वो देखे कितने कितने तनवीर को मारता है। जब तक उसकी वजूद को मिटा नहीं देंगे, हम लोग चुप बैठने वाले नहीं। क्योंकि आप खुद भी मुखिया है और अध्यक्ष है जी, ऐसे में इस तरह से दिन दहाड़े गोली मार देने की वारदात को अंजाम देकर क्या आपको भी डर लगता है कि इस तरह की वारदात हो रही है? तो बहुत ज्यादा डर है हम लोगों को, और प्रतिनिधि को ही टारगेट किया जा रहा है, जबकि प्रतिनिधि हमेशा लोगों का मदद करता है, कभी तो किसी का बुराई नहीं करता है। और ऐसे में प्रशासन स्तर पर आप क्या बोलेंगे, किसकी लापरवाही है? देखिए, ये तो प्रशासनिक दृष्टिकोण से प्रशासनिक का लापरवाही है ही। अगर प्रशासनिक सजग होता, अपराध के अंदर में प्रशासन का भय होता, तो इतने लोगों के बीच में इतना बड़ा जघन्य अपराध नहीं करता। कहीं न कहीं हमको तो प्रशासन का जो विफल नजर आता है। मुखिया स्तर पर जी क्या कोई आर्थिक मदद परिवार को? जी, उसके परिवार को सरकारी जो है कोई सर्विस मिले, नौकरी दिया जाए, और उसके परिवार को जो है सुरक्षा गार्ड दिया जाए, ये हम लोग की मांग है। और क्रू में जो है एक ओपी का जो है दिन एक ओपी बनाया जाए, जो कि ये इलाका बहुत सेंसिटिव हो रहा है, ये हम लोगों की मांग है। और अपराधी को जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार किया जाए और स्पीड ट्रायल कर उसे सख्त से सख्त कानूनी सजा दिया जाए। इसमें क्या राजनीतिक रंजिश कह सकते हैं या पारिवारिक रंजिश या कोई आपसी रंजिश, क्या लगता है आपको? ये सब राजनीतिक रंजिश है। राजनीतिक रंजिश है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मिराज जी, आप हमसे BMW न्यूज से बात करने के लिए, और क्योंकि आपने इतनी बातें रखी और आपने परिवार के लिए भी तो बताया, क्योंकि आपके साधु, जैसा आपने बताया साधु थे, तो हमें भी तो हम भी आपके इस दुख भरी स्थिति में आपके साथ हैं। बहुत दुखद घटना है, इसमें क्या आज उसके बारे में मेरे पास कुछ साथ ही नहीं है। नमस्कार। लोग विपक्ष के हों या लोग सत्ता के हों, जब किसी की हत्या होती है, किसी की मांग सुनी होती है, किसी का घर उजड़ता है, तो किसी नेता को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि ऐसे में कटिहार में जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, कटिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। बिहार में नए डीजीपी के तौर पर RS भट्टी ने पदभार ग्रहण किया और उन्होंने आते ही कहा कि अपराधियों को दौड़ाइए, नहीं तो वो आपको दौड़ाएंगे। लेकिन यहां कटिहार में सब कुछ उल्टा है। यहां अपराधी ही पुलिस को चकमा दे रहे हैं, यहां तक कि पुलिस के लोगों को ही मार देते हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर तो सवाल बनता ही बनता है। इस खबर को हम आपको विस्तार से बताएंगे अपनी अगली खबर में, इसलिए बने रहें BMW न्यूज के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको यह खबर कैसी लगी। और हमारे माध्यम से कटिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल कीजिए और जो सही लगता है उस दिशा में वो बात आप हम तक अपने कमेंट के माध्यम से पहुंचाइए। हम यकीन दिलाते हैं कि हम आपकी उम्मीदों पर जरूर खड़े उतरेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट BMW न्यूज कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।